हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज की जो वीडियो है बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है पीसीओडी से जुड़ा हुआ। और पीसीओडी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके केस आने लगे हैं। तो हम आज बात करेंगे कि अगर आपकी टीनेज है या टीनेज गर्ल है तो फिर आप शुरुआती स्टेज में कैसे पता कर सकते हैं कि उसको पीसीओडी है, और अगर पीसीओडी के सिम्टम मैच कर रहे हैं तो फिर आप इसको कैसे क्योर कर सकते हैं ताकि उसके आगे आने वाले भविष्य में ये दिक्कतें ना हो। क्योंकि पीसीओडी के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी ना आना, और अगर इसे शुरुआती तौर पर क्योर कर लिया जाता है तो आगे की लाइफ बहुत सुरक्षित होती है और इसके जो सिम्टम है वो कंट्रोल में आ जाते हैं। क्योंकि एक बार अगर पीसीओडी के सिम्टम जो है बढ़ गए तो उसके बाद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाते हैं, साथ ही साथ दूसरी प्रॉब्लम्स भी उसके साथ में बढ़ जाती हैं जो आगे आने वाली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं। तो चलिए, वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, सभी महिलाओं तक अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है जिस पर लड़कियों को पता ही नहीं होता है कि उनको पीसीओडी होगी। जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनके पीरियड जो है मिस होने लगते हैं तब वो उनको ये पता चलता है। तो अगर आप टीनेज गर्ल की माँ है और या फिर आप खुद ही टीनेजर हैं तो फिर आप ये वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि पीसीओडी को आप कैसे क्योर कर सकते हैं, पीसीओडी के सिम्टम क्या होते हैं, पीसीओडी होती क्यों है, इन सभी पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो इनफर्टिलिटी की समस्या जो है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर आप जिनकी मैरिड नहीं हुई उनमें जो गर्ल्स होती हैं उनमें पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा हो रही है। उन्हें पता ही नहीं होता क्योंकि जब तक पीरियड मिस नहीं होते हैं, चेहरे पे बहुत सारे बाल नहीं आने लगते हैं, पिंपल नहीं आने लगते हैं, वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाता है, तब तक इस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता है। सब नॉर्मली समझकर इसको चलते रहते हैं। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। अगर आपके घर में कोई टीनेज गर्ल है या आस पड़ोस में है और उसको इस तरह के सिम्टम आने लगे हैं तो बहुत संभावना है कि पीसीओडी उसको हो सकती है। यानी ओवरी में बहुत छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए कि जो ओवरी होती है उनमें एग बनने चाहिए। जो एग ना बनकर सिस्ट बन जाते हैं तो फिर वो फर्टाइल कैसे होंगे। तो जब फर्टाइल नहीं होंगे, इसी की फर्टाइल नहीं होने की वजह से ही इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है। तो जो सिस्ट होते हैं उनको बनने से आप रोक सकते हैं। तो इसके शुरुआती सिम्टम आप समझ लेते हैं। जैसे ही प्यूबर्टी एज आती है गर्ल्स की, उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। तो इसी टाइम वो होता है जो आप इन चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं। जैसे ही आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चालू होती है या प्यूबर्टी एज होती है, इस टाइम पे बहुत तेज़ी से बहुत सारे बदलाव होते हैं, और इन्हीं को अगर आप मिस कर देते हैं तो ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि जो प्रॉब्लम हो रही है वो पीसीओडी की वजह से है, ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पीसीओडी होता क्या है। पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। यानी जो आपकी ओवरी है उसमें बहुत सारे सिस्ट बनने लगते हैं, जबकि नॉर्मली जो ओवरी होती है उसमें एग बनते हैं, और ये एग ही हर बार आपकी साइकिल में रिलीज होते हैं। इसी की वजह से हमको पीरियड्स आते हैं या फिर इसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी होती है। तो जब एग रिलीज नहीं होंगे, फर्टाइल नहीं होंगे, तो फिर प्रेगनेंसी कैसे होगी या फिर आप फर्टाइल कैसे होंगे। तो ये प्रॉब्लम होती है। अगर हम इसके कॉजेस की बात करें तो साइंटिफिकली अभी इसके कोई ऐसे कॉजेस पता नहीं चले हैं, लेकिन कुछ रीजन बताए जाते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली में किसी को रहा हो तो जेनेटिकली यह प्रॉब्लम आपको हो सकती है। दूसरी होती है हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई, जैसे पीसीओएस की जो समस्या है वो बहुत हद तक जो है लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करती है। अगर आप सही तरीके से अपने बेस जो हार्मोन्स है उनको बैलेंस रखते हैं, वेट मैनेज करके रखते हैं, तो आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि अगर ये हो रहे हैं तो फिर इसके सिम्टम क्या आएंगे टीनेज गर्ल में। जैसे ही आपकी प्यूबर्टी एज शुरू होती है उस टाइम पे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं नॉर्मली अगर उनका साइकिल शुरू होता है, पीरियड साइकिल शुरू होता है, तो उनका वेट जो है गिरने लगता है और वो काफ़ी पतली दुबली सी भी हो जाती हैं। लेकिन जिन लोगों को पीसीओडी होता है उन गर्ल्स के साथ में उल्टा होता है। उनका वेट जो है बढ़ने लगता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इतना ज़्यादा बढ़ता है कि उन्हें अपने फ्रेंड सर्कल में वो खुद को काफ़ी हैवी दिखाई देती हैं। इसके अलावा उनके चेहरे पर जो है बाल आ जाते हैं। हालांकि इस एज में वे बाल जो है आते हैं, लेकिन जिनको पीसीओडी होती है उनके बाल जो है तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और चेहरे पर दिखाई देते हैं।
और इस एज में अगर पीसीओडी है तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसका लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उनको पिंपल, एक्ने की भी समस्या देखने को मिलती है। तो इस तरह के जो सिम्टम होते हैं, इसके साथ में आपके बाल झड़ने की समस्या भी हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें हैं, और ब्रेस्ट का विकास भी कम हो सकता है। ये सभी चीज़ें इसके सिम्टम्स होते हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम है तो, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो पीरियड है आपका वो स्किप हो जाना, यानी कि आपको पीरियड आया, इस महीने आया, फिर 1-1.5 महीने नहीं आया, 2 महीने नहीं आया, फिर आएगा, फिर नहीं आएगा, या फिर काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं आएगा। और इसके अलावा जो पीरियड आएगा वो काफ़ी हैवी आएगा, काफ़ी पेनफुल रहेगा। तो ये सभी सिम्टम जो हैं इसके होते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम हैं तो एक बार गायनिक से ज़रूर मिलें और उनसे कंसल्ट करें। अब हम बात करते हैं इसके क्योर के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में। पीसीओडी या पीसीओएस का रीज़न क्या होता है? इसका मेन रीज़न होते हैं हार्मोन्स इम्बैलेंस होना। तो मेन जो 3 हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन जो होते हैं सेक्स हार्मोन होते हैं। तो एंड्रोजन जो हार्मोन होता है ये महिला और पुरुष दोनों में ही पाया जाता है, लेकिन जब इसकी मात्रा महिला में ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर पीरियड जो है आपके स्किप होने लगते हैं, या फिर आपको मासिक धर्म से लेकर के प्रॉब्लम होने लगती है। पीरियड बहुत ज़्यादा पेनफुल आते हैं, पीसीओडी की समस्या हो जाती है, चेहरे पे बाल हो जाते हैं, क्योंकि मेल हार्मोन्स है तो इसलिए इसके मेल जैसे सिम्टम आप में बढ़ जाते हैं, जैसे कि मुहासे आना, वजन बढ़ना और चेहरे पर बाल आना, छाती पे बाल आना, ये सारे सिम्टम आने लगते हैं। तो फिर हम इसको कैसे, फ्रेंड्स, अगर आप प्यूबर्टी एज में ही इन सिम्टम्स को कंट्रोल कर लेते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस कर लेते हैं, तो आगे की लाइफ में आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो अगर हम इनकी बात करें तो आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी होता है अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना। अगर आपको पीसीओडी की समस्या है तो इसके लिए अपने गायनिक से ज़रूर मिलें और पूरा ट्रीटमेंट लें, ताकि आपके जो हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल में रहें और ये समस्या आगे नहीं बढ़े। अगर ये समस्या आगे बढ़ती है तो फिर इससे रिलेटेड आपको दूसरी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, इससे आपको स्ट्रेस होगा और इससे आपकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं बढ़ती जाएंगी। तो दूसरी चीज़ हुई कि आपने वेट को मैनेज करना है, यानी कि आपको जो अपना वेट है उसको मैनेज करना है। जब आपका वेट बढ़ता है तो आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो सही से काम नहीं करता, और इसकी वजह से आपका मोटापा लगातार बढ़ता रहता है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। तीसरी चीज़ होती है, जब आपका मोटापा बढ़ता है तो आपको स्ट्रेस होता है, आप दूसरों से अलग दिखने लगते हैं और इसको लेकर आप चिंतित होते हैं। तो ये भी आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस लेंगे आपके हार्मोन्स का स्तर बढ़ेगा और इससे कार्टिसोल हार्मोन्स भी बढ़ेगा, एंड्रोजन की मात्रा भी ज़्यादा बनेगी और आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, आपके पीरियड जो है रेगुलर नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा है आपको अपनी डाइट का ध्यान देना है, क्योंकि आपको हार्मोन्स पहले ही से इम्बैलेंस है, पीसीओडी की समस्या है, इसलिए आपका वेट जो है ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में आपको डाइट में भी कुछ चेंज करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको लो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खानी है लेकिन हेल्दी खानी है। इसके अलावा आपको जंक फूड है या फिर आपको फैट वाली जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं वो नहीं खानी है, पैक्ड फूड नहीं खाने हैं, और जो बाज़ार के जो आइटम होते हैं वो भी आपको नहीं खाने हैं। इसकी जगह आपको रेगुलर तौर पर हरी सब्जियां, फाइबर, प्रोटीन रिच डाइट आप ले सकते हैं, और हेल्दी जो डाइट होती हैं वो सभी चीज़ें आपको फॉलो करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिन लोगों को पीसीओडी है उनको वजन घटाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज आपको करना ही, और जितनी जल्दी आपको ये चीज़ पता चल जाती है उतनी ही जल्दी आप अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये सारे सिम्टम जो आगे एज में आपको प्रॉब्लम देने वाले हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम देने वाले हैं, उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप मैदा, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे ये सभी चीज़ों को अवॉइड करेंगे, पिज़्ज़ा, बर्गर और अनहेल्दी जो फूड होते हैं उनको अवॉइड करेंगे, तो बहुत अच्छे से आप पीसीओडी को क्योर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको विशेष तौर पर कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत ज़रूर है, और ये आपका कंट्रोल ही आपकी लाइफ को हेल्दी बनाएगा। आगे हम बात करते हैं कि जो अक्सर सुनने में आता है कि पीसीओडी के बाद कंसीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या फिर उनको कंसीव होता ही नहीं है। तो ये बात काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल सही नहीं चलेगा, एग नहीं बनेंगे, फर्टाइल नहीं होंगे,
तो फिर कंसीव होने में दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप शुरुआती स्टेज पर हार्मोन्स को बैलेंस कर लेते हैं, एक अच्छी लाइफ जीते हैं, लाइफ स्टाइल अपनाते हैं, तो फिर आपके चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने गायनिक से ज़रूर संपर्क करें। साथ ही साथ आपको जो रेगुलर तौर पर जो चीज़ें हैं, जैसे डाइट है, एक्सरसाइज है और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सभी आपको फॉलो करनी है। तो ये सभी चीज़ें करने पर आपकी पीसीओडी को काफ़ी हद तक क्योर हो जाएगा, आपका पीरियड रेगुलर आने लगेगा और बहुत चांस हो जाएंगे कि आप कंसीव कर पाएँ। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।